तो दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में आपने भारत के तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे अपडेट सुने और असल में देखा जाए तो इनमें से जो ज्यादा खबरें थी वो इन फाइटर जेट्स की टाइमलाइन को लेकर थी, इनकी अनसर्टेनिटी को लेकर थी और खास करके आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार अलग अलग खबरों में ये बताया जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट जो है डिले चल रहा है। यहाँ तक कि तेजस मार्क I एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन डिले का कुछ खबरें यहाँ पर निकल कर आया था। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों के बीच तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को लेकर एक अब अच्छी खबर भी आ चुकी है और दोस्तों यहाँ पर देखा जाएगा कि कितना हद तक इस खबर को अच्छा कहा जा सकता है ये अभी से नहीं बताया जा सकता, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि भारत के तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों का जो पहला फ्लाइट है वो आज से 2 साल के बाद यानी कि 2026 में स्टार्टिंग में ही कर लिया जाएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसका जो सीधा मतलब है वो ये है कि साल 2025 में इसको रोल आउट कर लिया जाएगा। ऐसे में आप ये तो समझ सकते हैं कि रोल आउट यहाँ पर डिले हो रहा है, लेकिन इतने बड़े डिले के बाद ये छोटा सा डिले कोई मायने नहीं रखता और सच मानिए कि यहाँ पर 2026 में इन फाइटर जेट्स का फर्स्ट फ्लाइट कर लिया जाएगा और तब आप आशा कर सकते हैं कि ये फाइटर जेट 2027 से एंड में या फिर 2028 के स्टार्टिंग में प्रोडक्शन में जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों अगर इस बार भी ये गलत निकलता है तो उसके बाद में फिर से ये खबर आती है कि इन एयरक्राफ्टों के पहले फ्लाइट को या फिर रोल आउट को और भी ज्यादा डिले किया जा रहा है, तो ये भारत के लिए सबसे वर्स्ट होगा और ये वो कंडीशन होगी जो कि भारत के लिए एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहां पर ये माना जाएगा कि भारत अब इस प्रोजेक्ट को शायद नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर असेंबली को लेकर फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजी यहाँ पर पकड़ ली गई है और साल 2023 से ही इन एयरक्राफ्टों के कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के निर्माण को लेकर जहां पर काम किया जा रहा है, तो वहीं पर आपको बता दें कि इस साल के अंत तक असेंबली यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से रेडी हो जाएगी और मानकर आप चल सकते हैं कि इस साल के अंत तक इसके कई सारे कंपोनेंट को तैयार कर लिया जाएगा। और ऐसे में साल 2025 के शुरुआती दिनों में इन एयरक्राफ्टों के फाइनल असेंबली के काम को शुरू कर दिया जाएगा और सच मानिए कि अगर इस तरीके से देखा जाता है तो अगले साल के मध्य भाग के बाद इन एयरक्राफ्टों को रोल आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन एयरक्राफ्टों के रोल आउट के करीब 6 महीने से 1 साल के अंदर ही फर्स्ट फ्लाइट को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि शायद इन एयरक्राफ्टों का जो फर्स्ट फ्लाइट है वो साल 2026 में यानी कि आने वाले 2 साल के अंदर ही कर लिया जा सकता है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 के अंदर ही CCS की तरफ से अप्रूवल दिया गया है और इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट टाइम को अगर देखा जाए तो CCS अप्रूवल के 3 साल के बाद ही एयरक्राफ्ट का रोल आउट कर लिया जाता है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2025 तक इन फाइटर जेट्स का रोल आउट किया जाना था। लेकिन इससे पहले कई सारी खबरों में जहां पर यह दावा किया गया कि साल 2023 के अंत तक रोल आउट होगा, उसके बाद में यहां पर फिर से दावा किया गया कि साल 2024 के अंत तक रोल आउट किया जाएगा और फिर यहाँ पर बताया गया कि शायद 2024 में रोल आउट नहीं हो पाएगा और फाइनली साल 2026 के अंदर इसका रोल आउट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि साल 2025 में ही यानी कि जो CCS का क्लियरेंस है यहाँ पर 3 साल का समय लगता है, उसी के ही तहत इन एयरक्राफ्टों का रोल आउट किया जाएगा और जिससे ये आशा की जा सकती है कि सितंबर 2026 से पहले इनकी जो पहली फ्लाइट है यहाँ पर कर ली जाएगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एयरक्राफ्ट के रोल आउट और एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट है वो केवल मात्र 1-2 महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि इस पूरी प्रोसेस के अंतर्गत किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद में और भी कई सारे स्टेप्स होंगे जिनको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। और सच मानी कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इनको तभी शामिल किया जा सकता है जब इन सारे स्टेप्स को यहाँ पर क्लियर कर लिया जाएगा और उसके बाद में प्रोडक्शन को इसको भेजा जाएगा। अब दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को इन एयरक्राफ्ट के वेपन इंटीग्रेशन को लेकर करीब करीब 2 साल की टेस्टिंग का आवश्यकता होगी और ये 2 साल की जो टेस्टिंग है इसके बाद में ही वेपन्स को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और सच मानिए कि वेपन इंटीग्रेशन को लेकर जब यहाँ पर अनुमति मिल जाती है तो इसका सिंपल मतलब यही है कि इन एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो यहाँ पर मिल गया है और उसके बाद में इन एयरक्राफ्टों की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा।
अब दोस्तों आपको बता दें कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के स्टैंडर्ड की तरह यहाँ पर IOC और FOC स्टैंडर्ड के तहत यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इन एयरक्राफ्टों के इंटीग्रेशन की जो स्टेज है वहाँ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाएगा। और आशा की जा रही है कि 2028 तक इन एयरक्राफ्टों को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों सच मानिए कि अगर ऐसा होता है तो माना यह जा रहा है कि साल 2031 या फिर साल 2032 में भारतीय वायुसेना के अंदर इन एयरक्राफ्टों को इंडक्ट करा लिया जाएगा। असल में यहाँ पर देखा जाए तो ये अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि अल्टीमेट गोल जो है भारत का यहाँ पर यही है कि इन एयरक्राफ्टों के सीरीज प्रोडक्शन को किया जाए, यानी कि इन एयरक्राफ्टों को सीरियल प्रोडक्शन में लाया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भारतीय वायुसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जब ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा उस समय पर कई सारे भारतीय वायुसेना के अंदर जो फाइटर जेट्स हैं वो अपनी रिटायरिंग पोजीशन पर आ चुके होंगे। और वो एक ऐसा समय होगा जब बड़ी मात्रा में भारतीय वायुसेना से कई सारे फाइटर जेट यहाँ पर रिटायर किए जा रहे होंगे और वहाँ पर उनका रिप्लेसमेंट बनेगा ये फाइटर जेट, जो कि हमारा तेजस MK2 नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों सच मानिए कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ये सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट होगा, जो कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी के साथ आएगा। और सच मानिए कि आने वाले समय में इसको बड़े नंबर्स में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा। और ऐसे में ये ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा, जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल भारत की तरफ से अपने खुद के प्रोजेक्ट के हिसाब से किया जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना यहाँ पर 97 की संख्या में तेजस MK1A फाइटर जेट्स को खरीदना चाहती है, और वो फाइटर जेट यहाँ पर भारतीय वायुसेना की घटती हुई स्क्वाड्रन क्षमता को पूरा करने में यहाँ पर मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर जो टाइमलाइन रखी गई है वो भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टाइमलाइन के तहत अगर आगे बढ़ा जाता है तो सच मानिए कि पहले बैच में जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा है वो समाप्त होते होते तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के प्रोडक्शन में चला जाएगा। और ऐसे में लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जहाँ पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर तेजी यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो वहीं भारत अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर भारतीय वायुसेना को यहाँ पर हैंडओवर को लेकर काफी ज्यादा प्रोसेस में लगा हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि इस समय भारतीय वायुसेना के लिए 4 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर बनाकर तैयार किया जा चुका है। और इसी महीने यानी कि मार्च महीने की शुरुआत में इनकी टेस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। और जब यहाँ पर टेस्टिंग स्टार्ट कर ली जाएगी तो एक एक करके इन फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा, जिसके तहत इन चारों फाइटर जेट्स को माना यह जा रहा है कि अगस्त महीने के एंड तक इन चारों फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट करा दिया जाएगा। और अब दोस्तों आपको बता दें कि इसी फाइटर जेट को लेकर अपग्रेड करने को लेकर भी यहाँ पर बात निकल कर आ चुकी है। और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया गया है। और इस MOU के तहत इन एयरक्राफ्टों में यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंतर्गत नए कटिंग एज वेपन और सेंसर्स को लगाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स असल में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करेगा और इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ेगी। साथ में ही यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर तेजस MK1A एयरक्राफ्ट है, इसकी ताकत में भी वृद्धि देखी जाएगी। ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट्स में यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि MOU जो साइन किया गया है असल में ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट इसके अंतर्गत इंटैक्ट करने को लेकर किया गया है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा यह भी जा रहा है कि ये जो MOU साइन किया गया है इसके तहत दोनों मिलकर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे, जहाँ पर कई सारे ऐसे पार्ट्स को भारतीय वायुसेना के इस फाइटर जेट के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना की पावर को तो बढ़ाएगा ही, साथ में तेजस MK1A की कैपेबिलिटीज को यहाँ पर बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स अपनी तेजस फाइटर जेट की क्षमताओं को लेकर काफी खुश है, क्योंकि फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट किया जाना है और इसी महीने से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ में वायुसेना की ताकत यहाँ पर लगातार बढ़ेगी और कई सारी टेक्नोलॉजीज को इसके अंतर्गत लगाया जाता रहेगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।